संध्या की शीतल हवा बह रही थी। गंगा के तट पर एक वृद्ध ऋषि बैठे थे। सामने अग्नि जल रही थी और उनके चारों ओर कुछ बालक एकाग्र होकर बैठे थे। बालकों ने पूछा, गुरुदेव, भारत की आत्मा क्या है? शिव मुस्कुराए, भारत कोई मातृभूमि नहीं, यह एक चेतना है जो युगों से चलती आ रही है। आज मैं तुम्हें भारत की गाथा सुनाता हूं, एक ऐसी यात्रा जो सिंधु से गंगा तक, अशोक से गांधी तक, पत्थर से परमाणु तक फैली हुई है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम लहर 3300 ईपू 1700 ईपू, हजारों वर्ष पहले, जब संसार के कई हिस्सों में मनुष्य अभी भी शिकारी था, तब भारत की भूमि पर सिंधु नदी के किनारे एक अद्भुत सभ्यता पनपी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यह नगर विज्ञान और कला का संगम थे। सीधी सड़कें, जल निकासी की अद्भुत व्यवस्था, 2 मंजिला घर और वजन माप की एक समान पद्धति, यह सब उस युग की अद्भुत तकनीक थी। व्यापार मेसोपोटामिया तक होता था। मिट्टी की मोहरों पर योगी पुरुष की मूर्ति अंकित थी, संभवतः शिव का आरंभिक रूप। यहां की महिलाएं गहनों से सजी रहती थीं और किसान नहरों से खेतों की सिंचाई करते थे। पर अचानक यह सभ्यता लुप्त हो गई, शायद किसी प्राकृतिक विपदा से या सरस्वती नदी के सूख जाने से। लेकिन इसकी आत्मा मिट्टी में रह गई, जिसने आगे चलकर वैदिक युग को जन्म दिया। और वैदिक युग जब मंत्रों में विज्ञान गूंजा, 1500 ईपू 500 ईपू, आर्य जो उत्तर से भारत आए, विज्ञान के साधक थे। उन्होंने 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋषियों ने कहा, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ते, अर्थात सत्य एक है, परंतु ज्ञानी उसे कई नामों से पुकारते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी पहचान बनी, सहिष्णुता और एकता में विविधता। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा दी जाती थी, जहां ज्ञान को जीवन का पथ माना गया। इस काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, परंतु प्रारंभिक रूप में यह कर्म आधारित था। वैदिक युग के उत्तरार्ध में उपनिषदों ने दर्शन को जन्म दिया, आत्मा ब्रह्म के समान है। यही विचार आगे चलकर भारतीय संस्कृति की आत्मा बना। सैन, महाजनपद और मगध का उदय 600 ईपू अर्तीम पू। भारत अब छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था, कोसल, मगध, अवंती, काशी, वज्जी, कुरु आदि। इसी समय 2 महान पुरुषों का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर। बुद्ध ने करुणा और मध्यम मार्ग सिखाया, अप दीपो भव, स्वयं दीप बनो। महावीर ने अहिंसा को धर्म का सर्वोच्च स्थान दिया। मगध राज्य इस युग में उभर कर आया। राजा बिंबिसार और अजातशत्रु ने इसे संगठित शक्ति बनाया। यह काल था भारत में राजनीति और धर्म दोनों के विस्तार का। मौर्य साम्राज्य, एक भारत, एक सम्राट, 322 ईपू 185 पू। फिर इतिहास ने देखा एक साधारण युवक, चंद्रगुप्त, जो चाणक्य के मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है। चाणक्य कौटिल्य ने कहा, राज्य वही स्थायी है जो प्रजा के हित में कार्य करे। पाटलिपुत्र राजधानी बना। अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और दक्षिण तक भारत एक राजनीतिक इकाई बना। फिर आया अशोक महान। कलिंग युद्ध में रक्तपात देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने अहिंसा और धर्म प्रचार को जीवन का उद्देश्य बनाया। अशोक के स्तंभ आज भी भारत की आत्मा है। सत्यमेव जयते उन्हीं से प्रेरित है। अशोक ने विश्व को यह सिखाया कि शक्ति से बड़ी होती है करुणा। गुप्त युग, स्वर्ण युग 300 बीसी 585। मौर्यों के पतन के बाद कई छोटे राज्य बने, पर फिर आया गुप्त वंश, जिसने भारत को उसका स्वर्ण युग दिया। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने भारत को सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से समृद्ध किया। इस काल में आर्यभट्ट ने गणित और खगोल में चमत्कार किया। उन्होंने कहा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम
जैसी अमर कृतियां दी। गुप्त युग वह समय था जब भारत विश्वगुरु कहलाया। ज्ञान, कला, धर्म और विज्ञान सब अपने शिखर पर थे। विदेशी आक्रमण और नए युग का आरंभ। 6वीं 12वीं शताब्दी। हूणों और शकों के आक्रमणों ने भारत को झकझोरा, परंतु संस्कृति अडिग रही। गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट जैसे राजवंशों ने दक्षिण और उत्तर में साम्राज्य बनाए। इस काल में मंदिर वास्तुकला का स्वर्ण युग आया। एलोरा, अजंता, महाबलीपुरम और कोणार्क के सूर्य मंदिर बने। यह वह युग था जब भारत की आत्मा पत्थरों में भी बोलती थी। 6 दिल्ली सल्तनत सत्ता का नया स्वरूप। 1206 1526 से 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, अलाउद्दीन खिलजी, ये सभी शासक दिल्ली सल्तनत के अंग बने। खिलजी ने दक्षिण तक विस्तार किया, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासन में प्रयोग किए। फिर आया लोदी वंश, जिसने भारत में अफगान शासन का प्रतीक छोड़ा। इस युग में संत परंपरा भी फली फूली। कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, तुलसीदास, जिन्होंने जनता को भक्ति और समानता का मार्ग दिखाया। आन्यू का मुगल साम्राज्य, शाही वैभव और संस्कृति का संगम। 1526 1707 बाबर के साथ मुगल युग शुरू हुआ। फिर अकबर ने धर्म, राजनीति और संस्कृति का अनोखा मेल किया। उसका सुलह कुल सिद्धांत धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक बना। जहांगीर ने कला को बढ़ावा दिया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, प्रेम का अमर प्रतीक। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपने विस्तार की चरम सीमा पर था, परंतु आंतरिक विभाजन भी बढ़ गया। मुगलों ने भारत की स्थापत्य, संगीत, भाषा, उर्दू और संस्कृति को एक नई पहचान दी। जैरो मराठा और सिख शक्ति का उदय। 1707 1818। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो मराठा शक्ति उभरी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव रखी। स्वराज्य हा माझा, जन्म सिद्ध हक्क आहे। उनकी गोरिल्ला युद्ध नीति ने विदेशी शासन को चुनौती दी। दूसरी ओर पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने सिख शक्ति को संगठित किया। यह भारत के आत्मसम्मान की पुनर्जागरण यात्रा थी। और सरिंग, ब्रिटिश काल गुलामी और जागरण। 1757 1947। 1757 का प्लासी युद्ध भारत के भाग्य को मोड़ देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से शासन तक पहुंचती है। भारतीय समाज शोषण, करों और गरीबी से टूटने लगता है। लेकिन इसी अंधकार में उठती हैं नई आवाजें। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। फिर धीरे धीरे आधुनिक राष्ट्रवाद जन्म लेने लगा। सरी गांधी युग, सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता। 1915 1947। फिर भारत को मिला एक महात्मा, मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने अहिंसा को हथियार बनाया और कहा, तुम दुनिया में वह बदलाव बनो जो तुम देखना चाहते हो। सत्याग्रह, असहयोग, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। हर कदम पर जनता जागी। नेहरू ने आधुनिक भारत का सपना देखा। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हजारों बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को सूरज उगा, भारत माता आजाद हुई। शार, उपसंहार, भारत अमर है। शि ने अपनी कथा पूरी की। बालक मौन थे, उनके मन में भारत की छवि जीवित हो चुकी थी। शि ने कहा, बेटा, भारत केवल इतिहास नहीं है, यह आत्मा है जो कभी हारी नहीं, जो हर बार पुनर्जन्म लेती है। आज भी जब हिमालय की बर्फ पर सूरज की पहली किरण पड़ती है
तो लगता है भारत फिर से कह रहा है, मैं अमर हूं, मैं भारत हूं।